विष्णु जी कंधे पकड़ के जोर से हिलाते, नारद हम लोग स्नान किए, ये डुबकी तूने एक मारी, ये क्या हुआ है तुझको? अब नारद जी देखते हैं, अरे भगवान कितना समय हो गया? बोले एक पल ही तो लगता है, ये देख डुबकी मार के दिखाई, ये देख सिर गया अंदर, सिर आया बाहर, बस कितना वक्त, क्या पागल हो गए हो क्या? नारद तो बिल्कुल बहुत चक्के हो गए, भाई ये हुआ क्या मेरे साथ? यहां तो सालों लंबा नजारा देखा है उन्होंने, एंड एक्चुअली क्या पल कितना, एक पल में कई साल का दृश्य कैसे हो सकता है? तो नारद जी बिल्कुल हतप्रभ होके कहते, ए विष्णु ये क्या था, ये क्या था? मेरी तो सांस नहीं आ रही है, मेरे वो बच्चे, मेरी वो पत्नी, मेरा वो घर। विष्णु कहते हैं, तुमने पूछा था ना माया क्या है, यही है माया। और तूने पूछा था प्रलय क्या है, वही था प्रलय जो तुमने देखा। नारद कहते, मैंने बोलने को कहा था, तो बोल के समझाने को कहा था, ये क्या लीला रच दी? तो नारद बिल्कुल परेशान से होके जमीन पे बैठ गए, कहते मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, मुझे देव ऋषि कहा जाता है, और फिर भी मैं भूल गया। जब मैं भूल गया तो एक आम साधारण जीव का क्या होता होगा? मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र, और फिर भी मुझे याद ही नहीं कि मैं देव ऋषि हूं, मुझे याद ही नहीं मैं नारायण सुमिरन करता हूं। मैं तो बिल्कुल एकदम साधारण मनुष्य की भांति भटक रहा था, जंगल में शेर चीतोर सब जानवरों के बीच में फंसा हुआ था, और ये सब क्या था? तो विष्णु कहते हैं, नारद जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारे चित्त से ही निकला था, तुम्हारे ही चित्त अर्थात सबकॉन्शियस माइंड ने वो सब तुम्हें दिखाया। वो जो तुमने देखा अपने आप को, जो पत्नी, जो वृद्ध, जो जंगल, जो कुटिया, जो नदी, जो बाढ़, जो डूबना, जो बच्चे, वो सब मिथ्या ही, असत्य ही भास रहे थे, असत्य ही प्रतीत हो रहे, वहां कुछ था ही नहीं। तुमने तो डुबकी लगाने के लिए सिर अंदर किया, और थोड़ी ज्यादा देर हो गई थी, मुझे लगा तुम कोई सांस वांस रोक के बैठ गए, प्राणायाम कर रहे हो, तो इसलिए मैंने तुमको कहा चल भाई सिर बाहर निकाल ले, अब कितनी लंबी डुबकी लगाओगे, बस इतना ही तो वक्त लगा। बोले भगवान एक पल में सालों लंबा अनुभव कैसे हो गया? तो विष्णु कहते हैं, जिसको तुम लंबा समय कह रहे हो या जिसको तुम एक पल कह रहे हो, वह सब तुम्हारे मन की ही तो कल्पना है। अब मन के रचाए हुए जगत को सत्य मान के उसमें जीव फंस जाता है। याद रहे नारद के विष्णु पास ही थे, तो भी नारद इस माया के, इस चित्त के सारे खेल में फंस के भूल गए ना, खुद को भी भूल गए, विष्णु को भी भूल गए, मैं देव ऋषि हूं ये भी भूल गए, सब भूल गए। क्यों? कारण अज्ञान ने मन पर अपना अंधेरा फैला दिया था। फिर विष्णु जी के चरणों में बैठ के नारद जी ने कहा, प्रभु अब जरा मुझे आप उपदेश दीजिए कि ये मन की माया से मैं बाहर कैसे निकलूं। तब विष्णु ने नारद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। जीव ईश्वर क्या है वो समझाया, मन माया क्या है सो समझाया, व्यष्टि समष्टि क्या है वो समझाया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था क्या है वो समझाया। जागृत के काल में तुम्हारा स्थूल शरीर, तुम्हारा अंतःकरण और 10 इंद्रियां कार्य करती हैं, और बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रपंच जितना है वो दिखता है। स्वप्न में स्थूल जगत सारा खत्म हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म अंदर मन का बनाया जगत फिर जीव उसको देखता है।
और सुषुप्ति में सूक्ष्म जगत भी नहीं रह जाता है, कह सकते हैं एक प्रलय हो जाती है और सिर्फ अंधकार बचता है। लेकिन उस अंधकार में भी मैं सुख से सोया, ये अनुभूति करने वाला कौन था? तभी उसको, उसी जीव को इसमें प्राज्ञ बोलते हैं, प्रज्ञ बोलते हैं। कौन जानता है कि सुषुप्ति में सुख था? मन नहीं था, बुद्धि नहीं था, फिर भी कैसे जाना? तो ये जो जानने वाला है वो इस गहरी नींद से अलग है, तभी तो उसको जान रहा है। आप कहते हैं मैं सो गया था और फिर सुबह उठा हूं और बीच में थोड़े थोड़े सपने आए थे। तो अगर तुम ये कहते हो कि तुम सो गए थे, तो सोने को जाना कैसे? इसका मतलब कोई और सो गया था और कोई जान रहा था और देख रहा था कि गहरी नींद हो गई, या अब सपने हो रहे हैं, या बीच में थोड़ी नींद खुली तो करवट ली या पानी पिया और फिर सो गए। इसका मतलब सपने और नींद और सुषुप्ति भी मन पे घटित होते हैं और आप इस मन में घट रही घटना को भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस मन के जानने वाले हैं। तो जैसे आपकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, ऐसे ही ईश्वर की जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारा जगत ईश्वर का ही स्वप्न है। जैसे तुम्हारे सपने में जो कुछ देखते हो वो सब तुम्हारा मन ही होता है, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब ईश्वर ही है। आपके सपने में भूत प्रेत दैत्य अप्सरा मनुष्य पशु कुछ भी दिखा, आपके मन ने उसे बनाया है, तो आपका ही मन सब कुछ बना है। जैसे स्वप्न सृष्टि स्वप्न लेने वाले से जुदा नहीं, ऐसे ही ये जगत ईश्वर का स्वप्न है। इसमें जो कुछ है सब ईश्वर रूप ही है। ईश्वर ही जीव हुआ है और ईश्वर ही जगत हुआ है और ईश्वर ही प्रकृति हुआ है। आप शैव मत के अगर होंगे तो आप यहाँ ईश्वर को शिव कह देंगे और कहेंगे सब कुछ शिव से हुआ, जैसा कि शिव पुराण में है। आप इसी ईश्वर को विष्णु कह सकते हैं, सब कुछ विष्णु से हुआ है एज पर विष्णु पुराण। पर आप देवी पुराण पढ़ेंगे तो सब कुछ देवी से हुआ है। ब्रह्मा और शिव और विष्णु, वो कहते तीनों हाथ बांध के देवी के सन्मुख खड़े हैं और देवी से पूछते हैं कि हमको किसने प्रकट किया? तो देवी कहती सब कुछ मुझी से प्रकट हुआ। कईयों ने कहा है ये क्या बात हुई? कहीं देवी कह रहे हैं, कहीं विष्णु कह रहे हैं, कहीं शिव कह रहे हैं, कहीं ब्रह्मा कह रहे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में सब कुछ ब्रह्मा से हुआ है ऐसा के। विष्णु महेश और भगवती और लक्ष्मी और सरस्वती और इंद्र और बाकी सारे देवता वहां पूजा ब्रह्मा की कर रहे हैं। अरे भाई चक्कर क्या है? चक्कर कोई नहीं। आप बिजली कह लो, विद्युत कह लो, इलेक्ट्रिसिटी कह लो, बात तो एक ही, जो मर्जी नाम दे लो। ऐसे ही उस ईश्वरीय मायापति ईश्वर अंतर्यामी को तुम विष्णु कह लो, तुम शिव कह लो, तुम देवी कह लो, तुम गणपति कह लो, तुम सूर्य कह लो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे सपने का सारा संसार तुम्हारा मन बनाता है, तो उसमें आप किसी चीज को ये थोड़ी कह सकते हो कि ये चीज मेरे मन ने नहीं बनाई। मन बनाता है, मन ही लीन कर देता है। सपना खत्म, दुनिया खत्म। फिर सपने की हल्की हल्की स्मृति भर रह जाती, हल्की हल्की स्मृति, और थोड़ी देर बाद वो भी खत्म हो जाती। अब आपसे पूछा जाए आज से 10 साल पहले आपने क्या सपना देखा था, तो आपको ही याद नहीं होगा। और जब आप 5 साल के थे तब क्या सपना देखा था
कोई एक सपना याद रह जाए तो रह जाए, नहीं तो कौन याद रखते सपने को। स्वप्ने जैसी व्यर्थ चीज को क्या याद करना। और यहाँ कई महाशय स्वप्न के दृश्यों के अर्थ क्या है वो बताते फिरते हैं, और किताबें छपी हुई हैं, और लोग पैसे देके पूछते हैं सपने में मैंने नदी देखी, इसका मतलब क्या होता है। वो पहले फीस लेता है 2000 रुपया, फिर वो एक हिसाब लगाता है, फिर वो कहते हैं नदी का मतलब तुम्हारे मन में ना कोई चाह है जो बस चली रही है और पूरी ही नहीं हो रही। पर क्या बात बोले, सही बोला एकदम। बोला इस सपने में ना मैंने एक मंदिर देखा और उस मंदिर में मैं जाना चाहता हूँ पर मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मैं अंदर नहीं जा पा रहा, जरा बताइए सपने का मतलब क्या है। वो फिर फीस लेता है पहले, फिर लगाता है हिसाब, बड़ी गंभीर मुद्रा बनाएगा, फिर वो कहता है ये सपने का अर्थ ये है तुमने ना कोई मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत मांगी है कहीं, और तुम्हारी वो पूरी भी हो गई, पर तुम शुक्राना करने नहीं गए, इसलिए वो मंदिर तुम्हारे सपने में आ रहा है, याद करो। हमें तो याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, तुम 11,000 रुपया दो, हम एक विशेष पूजा कराएंगे तुम्हारे पश्चाताप सहित। हाँ महाराज जी ले लो। ले भगवान का कर्जा सिर पे नहीं रखते। देखो आज तो मंदिर दिख रहा है, फिर जमदूत दिखेंगे। ना महाराज मुझे जमदूत नहीं देखने। आप बस कैसे पागल लोग बनते हैं, कैसे पागल बनाने वाले बैठे, हर चीज में ना वो फीस लगा लेते। अभी थोड़े दिन पहले कोई बोले मेरी ना बाई आंख फड़क रही है, बुरी होती कि अच्छी। मैं क्या आंख फड़के ना बुरी होती ना अच्छी, तुम्हारे शरीर में कुछ वायु की विकृति हुई है, पर यहाँ किताबें हैं, बाई आंख फड़के तो ये मतलब, दाई फड़के तो ये मतलब, बाई बाँ फड़के हैं तो कोई पीटेगा तुम्हें, और दाई बाँ फड़के तो तुम पीटोगे किसी को। दाएं हाथ में खुजली हो जाए तो पैसे आवेंगे, बाएं हाथ में खुजली हो जाए पैसे जावेंगे। नहीं अर्थ बताने वाले बैठे हुए लोग ऐसे अज्ञान से भरे हुए हैं, कैसी कैसी बातों में उलझे रहते हैं, बिल्कुल पागल हैं। पर कल तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं पागल तो हैं ही, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और पागलों का इलाज करने के लिए ही आश्रम है। इसीलिए कि तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, तुम भूल गए हो कि तुम क्या हो। शरीर को मैं मान के, शरीर को मेरा मान के सारा समय हाय मैं मर ना जाऊं, हाय मैं मर ना जाऊं। पर एक बात सुनो ध्यान से, जो आदमी ये कहे, इसे कई बार लोग ऐसा बोलते हैं पेट में दर्द हो गई, क्या एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ, कहते मैं तो बस बिल्कुल मर गया था। अच्छा तो अभी सामने भूत बैठ के बोल रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, मतलब है बिल्कुल मौत को छू के वापस आना हूं। तो मौत छून छपाई खेल दी थी तेरे से। छपाई माने तुम छुप जाओ और मौत तुम्हें ढूंढेगी कि वो छू के भाग गई थी तुमको मौत। मैं तो बिल्कुल मर गया था। तुम मर गए थे मतलब झूठ है ये बात। किसी ने आज तक अपने आप को मरता हुआ नहीं देखा। आपने मरे हुए किसी दूसरे शरीर को देखा है। आज तक किसी ने अपने आप को मरता हुआ नहीं देखा। जैसे आपने अपना जन्म नहीं देखा। है कोई जो ये कहे कि मैं मां के पेट में टांगे मार रहा था, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल, और उसको समझ ही नहीं आ रही थी, फिर मैंने उसका वाटर बैग फाड़ दिया, फिर मैंने माता वैष्णो की सुरंग से बाहर निकलना शुरू किया। मैंने फ्रॉम यूटरस टू सर्विक्स
फिर वहां तो सांस ही नहीं आ रही थी, फिर धक्के वक्के मार मार के, फिर इतने में एक हाथ आ गया, वो डॉक्टर का था, उसने सिर पकड़ा, मुझे एक खींच के बाहर निकाल दिया। और मैंने देखा अपनी माँ की ओर, समझती नहीं थी कब से कह रहा था बाहर आना है। इतनी मेहनत करके आया हूं मैं बाहर। आपने देखा नवजात जो शिशु होता है वो लगभग 20 घंटे सोता रहता है। और डॉक्टर ये कहते हैं, विज्ञान ये कहता है कि मात्र गर्भाधान से माने गर्भाशय से योनि द्वार तक आने का माने एक हाथ से भी कम हम कह सकते डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस के लिए बच्चे का हार्ट बीट इतना तेज चलता है जैसे कोई मीलों भागा हुआ। इसीलिए बच्चे का शरीर थक जाता है एकदम, तो विश्राम का तो सोता ही रहते। अच्छा, मैं अपनी जगह अपने नंबर बना रही होती कि दर्द मुझे हुई, पीड़ा मुझे हुई, जैसे 12 हड्डियां टूट रही हो शरीर में, इतनी दर्द थी, और सो ये रहा है। पर सत्य क्या है? सत्य ये है कि जितना कष्ट मां को है उतना ही कष्ट बच्चे को भी होता है जब वो बाहर आता है। पहले क्या है, स्त्रियां काम करती रहती थी, जो काम करती, उठना बैठना, पानी भरना, ये करना, कपड़े धोने, आना जाना, खेत में जाना, काम करना, उनका जो पेल्विस गर्डल है वो इतना मजबूत होता है कि वो इजीली एक्सपैंड हो जाता है। इसीलिए ये तुमने सुना होगा कि वो घर से खेत तक गई, रास्ते में बच्चा पैदा कर दिया, वो टांगे में गई थी, टांगे में बच्चा पैदा कर दिया, वो रिक्शे में कहीं जा रही थी, वो रिक्शे में ही पैदा कर दिया, मने टपक रहे हैं बच्चे यूं बाहर, और वहां हाथ में लेके बच्चा घर वापस आ जाती थी। सास पूछती थी, अच्छा ये हो गया? हाँ जी हो गया, चल रात की रोटी बना बैठ। माने इतनी इजी डिलीवरी, माने कभी जैसे बच्चे का सर घूम जाए, माने पैर आगे आ जाए, या उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के गले में फंस जाए, कुछ इस तरह की अनयूजुअल घटना घट जाए तो जरूरत पड़ती थी किसी मेडिकल इंटरवेंशन की। आज तो पागल है सब,